शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक स्नान शुरू हो जाती है। लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद कथा सुनते हैं। कार्तिक मास में कथा सुनने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही पौराणिक कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। पर उससे पहले मैं मंजू कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल शिव परिवार पर दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी अपने पति, बेटा और बहू के साथ। उनकी माली हालात कुछ सही नहीं थे। पति भी हमेशा बीमार रहते थे, पर फिर भी जो बूढ़ी अम्मा थी वो बहुत बड़ी गणेश भक्त थी। गणेश जी की पूजा वो प्रतिदिन हर हालात में करती थी। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो गणेश जी की आराधना जरूर करती थी। उनकी पूजा पाठ से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन प्रकट होकर बोले, हे बूढ़ी अम्मा, मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप जो भी वर मांगना चाहती हैं हमसे मांग सकती हैं। मैं आपकी हर मनोकामना पूरा करूँगी। बूढ़ी अम्मा ने उनको देखकर भाव विभोर हो गई, प्रणाम किया और बोली कि मैं आपको देखकर ही खुश हो गई। मैं क्या मांगूँ आपसे? मुझे तो मांगना ही नहीं आता कुछ भी। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ आपकी आराधना की है। फिर भी गणेश भगवान बोले कि कोई बात नहीं, आप मुझसे मांगो। अगर आज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने बेटा, बहू, पति या जिससे भी पूछना हो आप पूछ के कल आप हमसे मांग लीजिएगा, आपको जो भी मांगना है। यह बात सुन के बूढ़ी अम्मा सबसे पहले अपने बेटा से पूछी कि ऐसा बात है कि गणेश जी आए थे, प्रकट हुए, हमें दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कुछ वरदान मांगने के लिए बोला। मैं कुछ भी नहीं मांग पाई, बस मैं उनको देखकर ही मैं खुश हो गई। तो तुम बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए? बेटा ने बोला कि घर की इतनी बुरी हालात है, हमें खाने को लाले पड़ रहे हैं, तो आप धन दौलत मांग लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने बात सुन लिया और फिर वो अपनी बहू के पास गई और बहू को भी जाकर बोली कि गणेश जी हमारे सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने हमसे कुछ वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मैं क्या मांगूँ उनसे? बहू ने कहा कि आप पोता मांग लीजिए। पोता नहीं है, आप पोता मांग लीजिए। फिर वो बूढ़ी अम्मा अपने पति के पास गई। पति को भी उन्होंने बोला कि गणेश जी वरदान मांगने के लिए बोले हैं और मैंने कुछ भी वरदान नहीं मांगा है, तो आप बताइए कि हमें उनसे क्या वरदान मांगना चाहिए। पति बोले कि आप उनसे मेरे स्वस्थ शरीर का वरदान मांगिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, निरोग हो जाऊं, मैं बहुत दिनों से बीमार हूं। उसके बाद बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि सभी लोग, बेटा, बहू, पति, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ न कुछ मांग रहे हैं, तो हमें घर से बाहर किसी से पूछना चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए। इस तरह उन्होंने पड़ोस में जाके किसी से, एक दो लोगों से पूछा। उन लोगों ने कहा कि आप अपने लिए मांग लीजिए, आप अंधी हैं, आपको दिखता नहीं है, आपको पैरों में प्रॉब्लम है, तो आप उनसे अपना आँख मांग लीजिए, आप अपना स्वस्थ शरीर मांग लीजिए। फिर वो घर आके बहुत चिंता में पड़ गई कि मैं क्या मांगूँ, मैं अपने लिए मांगूँ कि बेटा के लिए जो बोला है वो मांगूँ, कि बहू जो बोली है वो मांगूँ, या पति जो बोला है वो मांगूँ। फिर वो बहुत सोच विचार कर बैठी कि हमें क्या मांगना चाहिए। दूसरे दिन जब बूढ़ी अम्मा पूजा कर रही थी तो गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले कि हे बूढ़ी अम्मा, आप वरदान मांगिए।
तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हे गणेश भगवान, आप हमें ये वरदान दीजिए कि मैं और मेरा पति दोनों अपने पोते को सोने के कटोरा में दूध पीता हुआ देखूं, मैं सदा सुहागन रहूं और सभी मेरे घर वाले स्वस्थ एवं खुश रहें। गणेश भगवान वरदान सुनकर मुस्कुराए और बोले कि हे अम्मा, आप तो कहती थी कि मुझे वरदान मांगने नहीं आता और आपने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तथास्तु कहकर और उन्होंने वहाँ से चल दिए। बूढ़ी अम्मा को पोता भी हुआ, घर में धन धान्य भी हुआ और उनके पति भी स्वस्थ हो गए, बूढ़ी अम्मा भी स्वस्थ हो गई। तो इस तरह हे गणेश जी, आपने जिस तरह बूढ़ी अम्मा को सब कुछ दिया, वैसे ये कार्तिक मास की कथा सुनने वाले को भी आप पूरे घर परिवार की रक्षा कीजिए, धन्य दान दीजिए, पुत्र दीजिए, वंश दीजिए, सबकी सारी मनोरथ पूरा कीजिए।